ये कौन सी जगह है? क्या करूं अब? इस जंगल से निकलने का रास्ता कहां से है? किसी के चिल्लाने की आवाज आई ना बेबी? लक्ष्मी दृष्टि से ओझल हो गई तो मैं भी रास्ता भटक जाऊंगी, तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकूंगी। क्या करूं अब मैं? किस ओर जाऊं? मुझे तो सारे रास्ते कहीं ना कहीं एक से लग रहे हैं। यहां से निकलूंगा कैसे? क्या है वहां पर? झाड़ियों में कौन छुपा है? नहीं नहीं कामिनी, 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 क्या हुआ? चक्र चक्र मंत्री महोदय, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चालाकी नहीं। रोको इसे ज्योत्सना, बचाओ मुझे, इस चक्र को दूर हटाओ। रुको कामिनी, तुम अभी मरोगे नहीं। अभी इस चक्र के बहुत काम बाकी है, पहले वो सब तो हो जाए। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? रुको, रुको इस चक्र को। शांत, सब ज्ञात होगा। ज्योत्सना, ये सब बंद करो, बंद करो। कामिनी को कष्ट हो रहा है, बंद करो। कामिनी, कामिनी, क्या हो रहा है ये सब?
महाराज ने कंचन को महल से इतनी दूर एक ऐसे स्थान पर रखा है। एक पिता होकर अपनी संतान के प्रति इतने कठोर कैसे हो सकते हैं वो? आखिर कैसे? अब समझ आया रुक्मिणी, आप कंचन के पास जा रही हैं। आपको इतना कष्ट में देखकर ही यदि कंचन सही मार्ग को चुन पाते तो हम दोनों को ये आज का दिन नहीं देखना पड़ता। कामिनी, कामिनी, तुम्हारी तीनों शक्तियां। मेरी शक्तियां, मेरी समस्त शक्तियां। मेरी शक्तियां, मेरी सारी शक्तियां तो नहीं, इस प्रकार मेरी सारी शक्तियां तुम हथिया नहीं सकती ज्योत्सना। इस प्रकार नहीं। जाओ कामिनी, चली जाओ कामिनी। रुकिए मंत्री जी, रुकिए। कहाँ भागोगे तुम कामिनी? चारों महाशक्तियां मेरे पास है। मुझसे भागकर कहीं भी जाकर नहीं बच सकोगी तुम, कहीं भी नहीं। अब भागना संभव नहीं है कामिनी, तुम्हारे विनाश का समय आ चुका है। याद कर लो क्या क्या पाप किए हैं तुमने। याद करो। महाराज, आप यहाँ?
मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मारना मत, दया करो ज्योत्सना। मैं जानती हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे सारे अपराध मैं स्वीकार करती हूँ। अपने प्राण की भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे मारना मत, दया करो, मुझे मारना मत, दया करो मुझ पर, मत मारो मुझे, मत मारो। आज मृत्यु के मुख में आकर याद आया कि तुमने पाप किए हैं। एक एक करके जब मनुष्य की हत्या की इतने अन्याय किए, तब याद नहीं आया? क्यों करूं मैं तुम्हें क्षमा, क्यों? ज्योत्सना, ज्योत्सना तनिक सोच कर देखो ज्योत्सना, तुम तो एक भली मनुष्य हो ना, तो तुम कामिनी को मारकर ऐसा पाप कैसे कर सकती हो, है ना? केवल कामिनी को नहीं, कामिनी के साथ आज आपका भी अंत करूंगी मैं। हर बार हर पाप में आपने कामिनी का बराबर साथ दिया है, इसीलिए आप भी बराबर के अपराधी हैं। और अपराधियों को दंड देना पाप नहीं, पुण्य का काम है। कंचन के पास जा रही हैं। मैंने आपको मना किया था रुक्मिणी। मैंने कहा था कि ज्योत्सना सपेरन जब तक स्वयं को सच्चा प्रमाणित नहीं कर देती, तब तक कंचन साधारण मनुष्य का जीवन जिएंगी। फिर भी आपने। महाराज, मैंने तो आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। नहीं, जानता हूं मैं, किंतु एक साधारण मनुष्य के लिए एक रानी अपने हाथों से ये भोग विलास के वस्तुएं लेकर नहीं जाती। महाराज, एक साधारण माँ अपने संतान से मिल नहीं सकती, ऐसा भी नियम है क्या? मैं इस राज्य की रानी हो सकती हूँ, पर उससे पहले एक माँ हूँ, और एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या आप मुझे मेरे पुत्र से मिलने से भी रोकेंगे? क्षमा मांगने का समय जा चुका है कामिनी, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुम मेरी हत्या नहीं कर सकती ज्योत्सना। मैं तुम्हारे परिवार की हूँ ज्योत्सना, मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ, तुम्हारी मासी हूँ मैं तुम्हारी अपनी हूँ। तुम अपनी मौसी की हत्या नहीं कर सकती, तुम मेरी इस प्रकार हत्या नहीं कर सकती, है ना? बताओ। मेरी माँ को मारते समय तुम्हें ये बात याद नहीं थी? तब नहीं सोचा? बताओ, सोचा था? अपनी बहन और उसकी पुत्री को मारना पाप है? बताओ, सोचा था? जब बार बार मुझे मारने का प्रयास कर रही थी, तो तब सोचा था तुमने ये सब कुछ? आज अचानक तुम्हें हमारा संबंध याद आ गया, है ना? जब तक मृत्यु सामने न खड़ी हो, किसी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती हैं ज्योत्सना। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ गई हूँ कि मैंने अन्याय किए हैं, मैंने बहुत अन्याय किए हैं। मैं सारी अन्याय स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं को सुधार लूंगी, पापों का प्रायश्चित करूंगी मैं। अवसर दो मुझे, दया करके एक अवसर दो मुझे। क्या हुआ महाराज? चुप क्यों हो गए आप? कुछ तो कहिए। सच में रुक्मिणी, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, आप जाना चाहती हैं तो जाइए, किंतु इस समय मैं आपको उस स्थान पर अकेले नहीं जाने दे सकता।
मैं भी चलूंगा आपके साथ। चलिए। क्या बात है, हंस क्यों रही हैं? नहीं महाराज, आप इस उद्यान की एक छोटी सी कुटिया में जाना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ? या फिर अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को देखना चाहते हैं? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसी दिन कंचन को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा जिस दिन कंचन स्वयं को योग्य प्रमाणित कर पाएंगे। मेरा मन कहता है महाराज, वो दिन शीघ्र ही आएगा जब मेरे कंचन इस राज्य के राजकुमार के रूप में महल में लौटेंगे, बहुत शीघ्र। चलिए। नहीं ज्योत्सना, नहीं, कामिनी को क्षमा करने की भूल से भी मत सोचना। इन्होंने जो किया है उसकी कोई क्षमा नहीं होती, केवल दंड होता है। कंचन, 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 आप तो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? कंचन, हम दोनों ने मिलकर बचपन से ही आप दोनों को कितना स्नेह दिया है, बताइए, कितना ध्यान रखा है ना, बताइए। हाँ, स्नेह बहुत दिया है, बहुत स्नेह दिया है। आज आप दोनों के कारण हम दोनों बेघर हो चुके हैं। सब त्याग कर हम दोनों किस प्रकार जंगलों में भटक रहे थे। बहुत स्नेह दिया आपने। नहीं नहीं, छोड़ दो ज्योत्सना, ज्योत्सना छोड़ दो, मुझे एक अवसर दे दो। मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लूंगी। मैं सुधर जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मेरे पैर छोड़ो कामिनी, पैर छोड़ो। तुम क्षमा के योग्य भी नहीं हो। मैं कहती हूँ पैर छोड़ो कामिनी। मैं सब सुधार लूंगी, सुधर जाऊंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। कंचन, मुझे लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है। ये क्या? लक्ष्मी, तुम भागने का प्रयास कर रहे थे ना? लक्ष्मी कहाँ चली गई? इतनी सी देर में कहाँ चली गई वो? कहाँ गई लक्ष्मी? इस बार भी मैं आपको नहीं ढूंढ सकी मंत्री पुत्र। इस बार भी मैं आपको नहीं बचा पाई। मेरे रास्ते में आने का प्रयास मत करो लक्ष्मी, मेरा रास्ता छोड़ो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। आपको मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी भैया। कुछ भी करके आज मैं आपको रोक कर ही रहूंगी भैया। छोड़ो लक्ष्मी, छोड़ो। छोड़ो लक्ष्मी, मुझे छोड़ो, छोड़।
भैया वहाँ से कैसे भागे? कैसे भागे? जी, हमसे भूल हो गई। ये भाग जाएंगे, हमने सोचा नहीं था। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई लाभ नहीं होगा। आज आपकी आवाज इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकेगी और ना आप निकल सकेंगे। मैं आपको यहीं बंदी करके रखूंगी, आप कहीं नहीं जा सकेंगे, कहीं भी नहीं। उन्होंने लगा जैसे उन्होंने आवाज लगाई है। मंत्री पुत्र, मंत्री पुत्र आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं मंत्री पुत्र? मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? मंत्री पुत्र, मंत्री पुत्र आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं मंत्री पुत्र? आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? तारा मुझे अवश्य ढूंढ लेगी, तुम देख लेना। सुनो, इन्हें ले जाओ और इतनी कड़ी सुरक्षा रखो ताकि ये भाग ना सके। आवश्यकता पड़े तो इन्हें बेहोश भी करो। जाओ। चलो, छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे। तारा आपको कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी भैया, कभी नहीं ढूंढ पाएगी। क्या बात है? तुम लोग इस समय यहाँ? अच्छा वो उचित समय पर ज्ञात हो गया, इसीलिए परिस्थितियां संभल गई, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। क्या हुआ बोधादित्य? चुप क्यों हो आप? कुछ तो कहिए। मैं बताती हूँ महाराज, ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं। बस सब समाप्त। अब ज्योत्सना महाराज को सब कुछ बता देगी। हमारा इतने वर्षों का परिश्रम नष्ट हो जाएगा। या तो महाराज के दिए मृत्युदंड से मरेंगे, नहीं तो ज्योत्सना के हाथों। वास्तव में ये लोग हमसे भेंट करने आए थे। हम यहाँ हैं सुनते ही मंत्री पत्नी दौड़ते हुए यहाँ पहुँच गई, हमारा कुशल मंगल जानने। ये क्या ज्योत्सना? तुम चाहती क्या हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भेंट करने आए थे अर्थात? इस समय इतनी रात में? तो क्या हो गया महाराज? वैसे भी परिवार के लोगों से भेंट करने के लिए हर समय उचित ही होता है। मंत्री और मंत्री पत्नी कितना भी हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो, ये लोग सब इस राज्य के प्रति अपने दायित्व का पालन करते हैं। और कंचन से तो ये दोनों बहुत ही प्रेम करते हैं और अपने पुत्र के स्थान पर देखते हैं। और फिर इस राज्य में यदि मुझ पर कोई विश्वास करता है तो वो है मंत्री पत्नी। भले ही सामने कुछ ना कहे, पर ये बहुत ही अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जो कह रही हूँ सब सत्य कह रही हूँ, है ना? हाँ 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 बिल्कुल। वाह, अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। किंतु किसी के विश्वास से सत्य प्रमाणित नहीं हो सकता ना। मुझे प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहे तो मैं दे देता हूं। ज्योत्सना का कमल चिन्ह लौट आया है। कामिनी ने हार मान ली है। पिताजी, प्रमाण मैं देता हूं। हम प्रमाण देंगे, किंतु आने वाली पूर्णिमा की रात, जैसा कि हमने वचन दिया था। हाँ,
देखते हैं तब तक तुम लोग क्या कर सकते हो। रुक्मिणी, आप जो काम करने आई थी वो काम समाप्त करके महल लौट चली। ये लीजिए, इसमें आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं हैं। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। आप हम पर विश्वास रखिए। बहुत रात हो गई रुक्मिणी, वापस चलना होगा। आइए। ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना, तुमने महाराज और रानी माँ के सामने तुमने हमारा सच छुपा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम जैसी नहीं हूँ कामिनी। मेरा मानना है कि किसी भी मनुष्य को एक अवसर देना चाहिए। तुम देखना, ये जो अवसर मिला है ना मुझे, मैं इस अवसर का बिल्कुल उचित उपयोग करूंगी। मैं सुधार लूंगी स्वयं को, मैं परिवर्तित कर लूंगी। देखना, बिल्कुल बदल जाऊंगी। ठीक है, देखते हैं वो तो। अच्छा वो कंचन, तो मैं अब कामिनी को साथ लेकर निकल जाऊं? ज्योत्सना, तुमने उन्हें छोड़ दिया? तुम नहीं जानती वो कैसे हैं? उन्हें तो बंदी बनाकर रखना था। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? कंचन, हर किसी को एक अवसर मिलना चाहिए, वो मनुष्य हो या नागिन। मनुष्य को हम अवसर देंगे तभी तो समझ आएगा वो उस अवसर का सही उपयोग करता है या फिर दुरुपयोग। अर्थात तुम कहना क्या चाहती हो ज्योत्सना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सन्यासी जी, सन्यासी जी, सन्यासी जी, आप कहाँ हैं? तुम लोग आ गए। मैं जानता था तुम दोनों आओगे। मुझे पहले ही संकेत मिल गया था कि तुमने चारों महाशक्तियां प्राप्त कर ली है। हाँ सन्यासी जी, तभी तो हम आपके पास आए हैं। अब आप हमें बताइए कि अब आगे हमें क्या करना है। अब तो हमारे पास चारों महाशक्तियां हैं। शंख, चीर, गदा, कमल, चारों शक्तियां मिलाकर हम श्वेत नागों के सारे अत्याचारों को मिटा सकेंगे। और उन लोगों के कारण जो जो मर गए थे वो सब वापस लौट आएंगे। और मेरी माँ भी, मेरी माँ भी लौट आएंगी, है ना सन्यासी जी? हाँ, तुम लोग सब कर सकोगे। किंतु विशेष तिथि पर। विशेष तिथि अर्थात? आज के बाद जो दूसरी पूर्णिमा की रात आएगी वह महाशक्ति पूर्णिमा रात्रि होगी। प्रत्येक पूर्णिमा की रात महाशक्ति के अस्त्र जिस प्रकार जागृत होते हैं, वैसे ही उस दिन भी, उस महाशक्ति पूर्णिमा रात्रि पर महाशक्ति के चारों अस्त्र सबसे अधिक जागृत होंगे। और उस दिन चारों शक्तियों को मिलाने पर हमारे सारे उद्देश्य सिद्ध होंगे। ठीक है,
तो कुछ दिनों के लिए हमें इन सभी अस्त्रों को सुरक्षित रखना होगा ऋषिवर। इस विषय में भी मैंने सोच रखा है। आओ आओ मेरे साथ। माँ, ज्योत्सना कंचन पुनः महल में लौट आए हैं। आप कुछ करेंगी नहीं उनका? आप कुछ भी नहीं करेंगी? मैं जाऊं? मुझे बस आदेश दीजिए, मुझे एक बार आदेश दीजिए माँ। तुम कुछ नहीं करोगी और मैं भी कुछ नहीं करूंगी। आज से हम किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कंचन और ज्योत्सना को तो बिल्कुल नहीं। हमने सब पर बहुत अत्याचार किया है लक्ष्मी, अब नहीं। आज से हम नए सिरे से न्याय का रास्ता अपनाएंगे। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल उचित कह रही हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। बहुत अत्याचार किए हैं हमने, बहुत पाप किए हैं। अब उन पापों का प्रायश्चित करने का समय है। समस्त पापों का आज अंत होगा। क्या यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है कामिनी? हाँ मंत्री महाशय, यही मेरा अंतिम निर्णय है। पिताजी, माँ ये सब क्या कह रही हैं? वो ठीक तो है ना? पता नहीं लक्ष्मी, किंतु मेरी ये समझ में आ गया है कि ज्योत्सना और कंचन को जब कामिनी नहीं हरा पाई तो फिर कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए व्यर्थ प्रयास करने का कोई लाभ नहीं। और हाँ, आज तक कामिनी ने जैसा कहा है मैंने किया है, तो आगे भी कामिनी जैसा कहेगी मैं करूंगा। और भैया, उनका क्या करेंगे हम? पता नहीं लक्ष्मी, मुझे नहीं पता और इन सब के बारे में सोचने का मेरा मन भी नहीं है। तुम्हें जो उचित लगे तुम करो। अरे बाप रे, नागिन यदि विष नहीं उगलेगी तो फिर करेगी क्या? सब लोग इस तरह से क्यों बदल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किंतु यदि माँ कुछ नहीं करेगी तो मुझे ही अब कुछ करना होगा। पहले भैया और तारा, उसके बाद ज्योत्सना और कंचन। मुझे कुछ भी करके उन लोगों का अंत करना ही होगा। आओ, इस गुफा के भीतर यह स्तंभ तैयार किए गए हुए हैं चारों महाशक्तियों को रखने के लिए। जाओ ज्योत्सना, अपनी चारों महाशक्तियों को मुक्त करो। जाओ।
मैंने अपने मंत्रों से इन्हें सुरक्षित कर दिया है। मेरे पवित्र अस्त्र की सहायता के बगैर कोई इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह चारों महाशक्तियां यहां सुरक्षित रहेगी। अब केवल कुछ दिनों की प्रतीक्षा है। उसके पश्चात हमारा स्वप्न पूरा हो जाएगा, सारे पाप मिट जाएंगे और मुझे मेरी माँ पुनः वापस मिलेंगी। कंचन, आने वाली पूर्णिमा के बाद वाली पूर्णिमा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। हाँ ज्योत्सना, आज तक हमने जिस चीज का निर्णय लिया था, जो भी सोचा था, वो सब सत्य हो जाएगा। चलिए। तुम? क्या बात है, आप यहाँ? मैं तुम दोनों के लिए ही आई हूं। वास्तव में मैं अपने जीवन का नया अध्याय ईश्वर के आशीर्वाद से आरंभ करना चाहती हूँ। पूजा की थी, तुम लोगों के लिए भी प्रसाद लाई हूँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। सोच रहे हो कि कामिनी रातों रात ऐसे कैसे बदल गई। विश्वास करो, मैं सच में बदल गई हूँ। कोई षड्यंत्र नहीं रच रही मैं। यदि लग रहा है कि प्रसाद में विष मिलाकर लाई हूं तो ये झूठ है। वास्तव में मृत्यु को इतना समीप देखकर मुझे समझ आया कि जीवन कितना सुंदर है और इस सुंदर जीवन को मैं अपनी बुराइयों से अब और व्यर्थ नहीं करना चाहती। लाइए प्रसाद। रहने दो। शायद ज्योत्सना ने आपको बड़ी आसानी से क्षमा कर दिया है, किंतु मैं नहीं करूंगा। आप अपने ये अच्छाई का नाटक अपने पास रखिए। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आप विश्वास कर भी नहीं पाएंगे। कैसे कर सकते हैं विश्वास? हमेशा से इतने अत्याचार किए हैं मैंने, इतने पाप किए हैं मैंने। इतनी सरलता से आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। किंतु जानते हैं, मैं आशा करती हूँ कि एक दिन आप सभी के सामने मैं स्वयं को प्रमाणित कर सकूंगी। आप दोनों सदैव सुखी रहें। ईश्वर आप दोनों का मंगल करे। ज्योत्सना, तुमसे एक बात पूछनी है। इतना सब होने के बावजूद तुम कामिनी को सह कैसी लेती हो? कंचन, आप इतने व्याकुल मत होइए। हमारे लिए इस समय कामिनी से भी बड़ी चिंता का विषय है सोमेश्वर। हमने तारा को वचन दिया था कंचन, हमें आज रात ही सोमेश्वर को ढूंढकर लाना ही होगा। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल उचित कह रही हो। सोमेश्वर इतने दिनों में हमारी बहुत सहायता कर चुका है, एक अच्छे मित्र के भांति। अब हमारा मित्रता निभाने का समय आ चुका है। हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, किसी भी मूल्य पर।
शीघ्र ही मुझे ज्योत्सना और कंचन के पास जाना होगा। कल रात मैंने जो कुछ भी देखा सब बताना होगा। तारा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंतित क्यों लग रही हो? कहाँ? कुछ भी नहीं तो रानी माँ, मैं ठीक हूँ, चलती हूँ। रुको, देखो तारा, मेरी उम्र तुमसे बहुत अधिक है, इसलिए तुम कुछ भी ना कहना चाहो तो भी तुम्हारे चेहरे से मैं समझ गई। कोई ना कोई बात तो अवश्य है। क्या बात है बताओ? बताओ। सोमेश्वर के साथ कुछ हुआ है? सही कहा ना मैंने? इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू है ना? आप ठीक ही कह रही है रानी माँ, उन्हीं के लिए मेरे आंखों में आंसू हैं। कहाँ है वो? अपने कक्ष में है? बुलाओ उसे, बुलाओ। आज मैं उसे अच्छी तरह डांट लगाती हूँ। उसका आखिर साहस कैसे हुआ कि वो मेरी तारा को रुलाए? कहाँ है वो? बुलाओ। क्या हुआ तारा? बुलाओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं रानी माँ, जाकर कोई लाभ नहीं होगा, वो कक्ष में नहीं है। अपने कक्ष में नहीं है? तो फिर कहाँ गया बताओ? और हाँ, कल से मैंने उसे देखा भी नहीं महल के अंदर। कहाँ है वो? मैं आपको इसका उत्तर कैसे दूं रानी माँ, कैसे दूं? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। सोमेश्वर महल में नहीं है रानी माँ। सोमेश्वर को मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम से महल के बाहर भेजा है, इसलिए हो सकता है तारा का मन तनिक उदास हो। क्यों, है ना तारा? ओ अच्छा, ये बात है। तब तो कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। सोमेश्वर अपना काम समाप्त करके लौट आए, तब भेंट हो जाएगी। किंतु ऐसे उदास रहने से नहीं चलेगा तारा, समझ गई? आप स्वयं अपने पुत्र को संकट में डालकर अब सबके सामने भले बन रहे, क्या चाहते हैं आप? तारा, मैं अपने पुत्र को बचाना चाहता हूँ, सोमेश्वर को बचाना चाहता हूँ मैं। उसका जीवन संकट में है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ तनिक ज्योत्सना कंचन के पास चलो। अर्थात? पानी दो मुझे, कोई पानी दो मुझे। नहीं, हम इसकी सहायता नहीं कर सकते। पानी दो, पानी दो। क्या बात है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? भैया जल मांग रहे हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जल लेकर आओ। देखिए भैया, मैं आपके लिए जल लेकर आई हूँ। क्रोध मत कीजिए, जल पी लीजिए। आपको प्यास लग रही है तो मैं जल कैसे नहीं लाती। और ऊपर से अभी तो मुझे आपकी हर इच्छा पूर्ण करनी होगी, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए ना। हाँ, सही सुना आपने। आज आपकी मृत्यु होगी भैया। आपने अपनी बहन को बीच रास्ते में अकेला छोड़कर अपनी पत्नी का साथ दिया था, इसलिए मैं आपको अपना भाई नहीं समझती। मैं आपको अपने हाथों से शेष कर दूंगी। हाँ, मुझे गिलानी है। कल कामिनी के साथ मैंने भी निर्णय किया है कि
अपने सारे बुरे काम छोड़कर अब मैं सही रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ही सोमेश्वर का अपहरण किया था। मैं सोमेश्वर को दूर करके तारा को मारना चाहता था, पर सोमेश्वर को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। हो सकता है आप अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, किंतु मुझे तो हानि पहुंचाना चाहते हैं ना, मुझे तो मारना चाहते हैं ना। और अपने पुत्र का अपहरण करके बंदी बनाकर उनका भी क्या भला कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तारा 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 तारा, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर क्रोध है, ये बहुत स्वाभाविक बात है, किंतु अभी इन बातों में समय नष्ट ना करके मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। वो उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बात? देखो, मेरी इस योजना में मेरे साथ मेरी पुत्री लक्ष्मी भी थी, किंतु वो नादान है। वो अभी भी उसी रास्ते पर चलना चाहती है, इसलिए मुझे भय है कि वो कोई अनहोनी ना कर बैठे। अर्थात कैसी अनहोनी? किसी अनहोनी की आशंका है आपको? तारा, मुझे भय है कि लक्ष्मी क्रोध में आकर सोमेश्वर को कोई हानि ना पहुंचा दे। नहीं। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ कि लक्ष्मी कहाँ है, और तुम लोग शीघ्र ही जाकर सोमेश्वर को बचाओ और जल्द से जल्द जाकर लक्ष्मी को यह पाप करने से रोको। कहाँ है सोमेश्वर? जंगल के भीतर एक घनी झाड़ियों वाला स्थान है, उसके दूसरी तरफ ही एक गोपनीय बंदिशाला है, और सोमेश्वर वहीं पर है। इसलिए उस दिन लक्ष्मी अचानक गायब हो गई थी। वहाँ घनी झाड़ियों के बीच कोई रास्ता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो रास्ता मुझे पता है, चलो शीघ्र ही मेरे साथ चलो। मंत्री महाशय, कामिनी, तुम? हाँ, मैंने सब सुना। क्या करना चाहती हो तुम लक्ष्मी? क्या करना चाहती हो तुम? मुझे मारकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं को बचा पाओगी? तारा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, देख लेना। हे भगवान, ऐसी बात है? देखना, और केवल तारा अकेली नहीं है लक्ष्मी, उसके साथ है ज्योत्सना और कंचन। भूलना मत मेरी बात। अच्छा भैया, आप इतना क्यों बोलते हैं भैया? पहले आप अपने बारे में सोचिए, उसके बाद आप बाकियों की बात कीजिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ज्योत्सा कंचन के आने से मुझे लाभ ही हुआ है। अब मैं आप सबको एक साथ मार सकूंगी। ज्योत्सना और कंचन क्या महल में लौट आए? क्या हुआ? मरने के भय से पागल तो नहीं हो गए आप? भय मुझे क्यों होगा लक्ष्मी? भय तो अब तुम्हें लगेगा लक्ष्मी। तुम्हें क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, ज्योत्सना और कंचन, वो लोग लौट आए हैं, ये जानते हुए भी तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है? वो लोग वापस लौटे हैं तुम्हारा अंत करने के लिए लक्ष्मी, तुम्हारा अंत करने के लिए। अब तुम अपनी आखिरी इच्छा के बारे में सोच लो। अब नहीं, बस अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। आज आप यहीं जलकर राख हो जाएंगे।
जंगल के बीच ऐसी कोई गोपनीय बंदीशाला भी थी? इन लोगों ने अपने गलत कामों के लिए पता नहीं ऐसे कितने स्थान बना रखे होंगे इन्होंने। हाँ बिल्कुल, जिनके रग रग में अपराध और अन्याय है वो एक रात में कैसे सुधर सकते हैं? मुझे इन पर विश्वास नहीं है। अभी ये सब जाने दीजिए कंचन, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जितनी जल्दी हो सके सोमेश्वर को ढूंढना ही होगा। चलिए। ज्योत्सना, एक बात मैं कह देती हूँ, लक्ष्मी ने यदि सच में उन्हें कोई हानि पहुंचाई तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। ज्योत्सना चलो चलो चलो। क्या सुना है तुमने? मुझसे छिपकर आपने जो भी कुछ कहा है मंत्री महाशय, मैंने सब सुन लिया। अर्थात आपने ही सोमेश्वर का अपहरण किया है। लक्ष्मी के साथ ये योजना आपने ही बनाई है। मुझसे छुपाकर आपने और भी कितना कुछ किया होगा मंत्री महाशय, पता नहीं। नहीं, किंतु पता है आपने जो भी किया है अच्छा ही किया है। क्या कहना चाहती हो तुम? अर्थात मैं कहना चाहती हूँ कि इतने समय बाद मुझे समझ आया कि महल में कौन मेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहा है। जो मेरे मार्ग में आ रहा था वो वास्तव में आपका पुत्र सोमेश्वर और उसकी पत्नी तारा मालिनी थी। सोमेश्वर की रक्षा के लिए सब बातों को मुझसे छुपा कर रखा, स्वयं ही सब कुछ संभालने का प्रयास किया और इसमें सहायता ली हमारी मूर्ख पुत्री लक्ष्मी की। नहीं, अर्थात वो अच्छा किया, जो किया अच्छा ही किया। पता है मंत्री महाशय, परिस्थितियां पहले जैसी होती तो मैं आपको इस अपराध के लिए कठोर दंड देती, पर आपने जो काम किया है, आपका काम मेरी सहायता ही करेगा। अर्थात क्या कहना चाहती हो तुम कामिनी? तुमने तो कहा था मैं सुधर गई हूँ। ऐसा भ्रम तो आपको नहीं होना चाहिए था मंत्री महाशय। मैं नागरानी कामिनी हूँ, पाप मेरी रगों में बहता है। इतनी सरलता से स्वयं को सुधार कैसे सकती हूँ मैं? पर अब आप देखिएगा, मित्र बनकर ज्योत्सना और कंचन का जीवन में कैसे नर्क बनाती हूँ। किंतु कामिनी। कोई किंतु नहीं मंत्री महाशय, कम से कम आप तो किंतु परंतु मत कीजिए। अभिनय तो आपने भी कुछ कम नहीं किया। तारा की सहायता करने के लिए आपने कंचन और ज्योत्सना को सोमेश्वर के पास भेजा है, ऐसा है तो नहीं, बल्कि इस बीच कहीं मेरी मूर्ख पुत्री आपके पुत्र को मार ना दे, इसलिए अपने पुत्र को बचाने के लिए आपने कंचन और ज्योत्सना को सोमेश्वर के पास भेजा है। कामिनी, विश्वास करो, सोमेश्वर का कोई दोष नहीं था। सारा दोष उस तारा मालिनी का था। इसलिए मैं केवल सोमेश्वर को तारा से अलग करके बस तारा को मारना चाहता था। तुम्हारे साथ मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया है। तुम मेरा... आपके मुख से मैं अब एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। मेरे पास बहुत काम है, अभी तो बहुत सारा अभिनय करना शेष है। चलिए। अभी तो यहाँ पर कोई आपको बचाने नहीं आएगा भैया। दोनों खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उन्हें। क्या सोचा था तुमने? इतना आसान है ये सब? हमारे रहते तुम हमारे मित्र सोमेश्वर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा यहाँ आ गई। हाथ इस प्रकार पकड़ा जाता है ताकि वो हाथ फिर कभी किसी की तरफ उठ ना सके। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहा ना।
नागिन के लिए सपेरन ही सही। संभालो ज्योत्सना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लक्ष्मी, उठिए। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी और देर होती तो प्राण ही जाने वाले थे आज। तुम थोड़ी देर कर देती तो आज स्वर्ग सिधार जाता। दोष तो आपका ही है। उस दिन मेरी बात मानकर घर से नहीं निकले होते तो आज ये सब नहीं होता। कंचन! लक्ष्मी, माँ, मैं जानती थी आप आएंगी। ये चारों यहीं पर हैं। इनका आज यहीं पर अंत कर दीजिए माँ। आपने मुझे मारा माँ? हाँ मारा है, नहीं तो मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाती। मैंने तुमसे कहा था ना लक्ष्मी, हमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, किंतु अब कोई पाप नहीं करेंगे, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें समझ में नहीं आई ना मेरी बात? मैं मानती हूँ जीवन में मैंने किसी को दिया कोई वचन नहीं निभाया, किंतु ये वचन मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगी। नहीं कामिनी, तुम प्राण दे नहीं केवल ले सकती हो, और उसके लिए कितने नाटक कर रही हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कामिनी का ऐसा रूप तो मैंने पहली बार देखा है। लक्ष्मी की ओर से मैं तुम लोगों से क्षमा मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने भी तुम लोगों पर बहुत अन्याय किए हैं। मैं उसके लिए लज्जित हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। सोमेश्वर, तुम्हें मैं कभी एक माँ का स्नेह नहीं दे पाई। भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल, पर सुधार लूंगी मैं। मेरी सारी भूल मैं सुधार लूंगी। तुम पर विश्वास करके मैंने भूल तो की है, अब तुम्हें मार के मैं अपनी वो भूल सुधारूंगी। नाटक, सब नाटक है। मैं आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता, किसी बात पर नहीं। सोमेश्वर, तुम्हारे प्राण संकट में है जानकर कामिनी स्वयं दौड़ती हुई आई लक्ष्मी को रोकने। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग अभी राजमहल चलो, बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। मंत्री जी और मंत्री जी की पत्नी का आचरण बदला या नहीं, और ये लोग सच में सुधर गए हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। मैं तुम लोगों को वचन देती हूँ, लक्ष्मी कभी भी तुम लोगों के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। मैं संभाल लूंगी इसे। तुम लोग अभी राजमहल चलो, बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। क्या करना चाहती है माँ?